आज इस स्टोरी को समझना, इस वचन को समझना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आप आशीषित हो जाओगे। क्योंकि कई बार हमारी ब्लेसिंग में, हमारी चंगाई में, हमारी कामयाबी में ये चीज आड़े आती है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, कई बार इसके कारण से हमारी चंगाई, हमारी ब्लेसिंग, हमारी आशीष रुकी रहती है, हमारा छुटकारा रुका रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए बोला। मत्ती रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 21 निकाला सब लोगों ने। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 वचन से हम पढ़ेंगे। उसका हेडिंग क्या है? निर्दयी सेवक का दृष्टांत। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। जी, हम पढ़ेंगे पास्टर रविंद्र जी के साथ में। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के कहा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे, भाई से मतलब वही भाई नहीं जो आपका सगा भाई है, इवन कोई भी, जो हम सब भाई बहन हैं मसीह में, और भी हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि हम सब आदम हव्वा की संतान हैं। जी, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा। देखिए, कई बार अपनी दया को धर्मी ठहराने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? और प्रभु उसकी शकल को देख रहे थे। कारण, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि सामने वाला सवाल किस उद्देश्य से कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या था? शायद अपने आप को धर्मी ठहराना। प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जवाब भी खुद ही दे दिया। क्या मैं 7 बार तक कर दूं? खुद ही। प्रभु तो चुप रहे। सवाल प्रभु से किया था। ऐसे ही कई बार लोग भी होते हैं, हमसे सवाल करते हैं और सवाल करने के बाद जवाब भी खुद ही दे देते हैं। तो कई बार हमें अंदर अंदर हंसी आती है। उन्हीं का सवाल, उन्हीं का जवाब। ठीक है, ठीक है, फिर तो ठीक है। समझ पा रहे? यहां भी ऐसे ही हुआ। पतरस प्रभु यीशु मसीह सवाल कर रहा था और सवाल के बाद में जवाब भी खुद ही दे रहा था। प्रभु, मैं कितनी बार क्षमा करूं? तो प्रभु को जवाब देना चाहिए था। लेकिन जब प्रभु ने उसकी तरफ देखा, कुछ देर ठहरे रहे, तो उतावली कर रहा था, उस पर रुका नहीं गया और कहता, क्या मैं 7 बार क्षमा कर दूं? प्रभु देख मैं कितना बढ़िया हूं, मैंने तो 7 बार क्षमा कर दिया, या मैं कर देता हूं। जी, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 के 70 गुना, इतनी बार तुझे क्षमा करना है। अब पतरस का मुंह लटक गया। अच्छा, ये तो ज्यादा हो गया। 7 बार तक तो मैं क्षमा कर भी सकता था, लेकिन 7 के 70 गुना का मतलब है आपको हमेशा क्षमा करना है। आमीन। आपको हमेशा क्षमा करना है। और फिर प्रभु यीशु मसीह आगे इसी संदर्भ में आगे बढ़ जाते हैं। फिर पतरस को कुछ समझाने सिखाने के लिए बताते हैं, और वो आज आपके और मेरे लिए है। जी, पढ़िए आगे। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा जी, तो एक जन उसके सामने लाया गया जी, जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने का उसके पास कुछ न था। तो उसके एक जन लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। आपकी भाषा में सीधा 10 लाख समझिए। लगभग 10 लाख रुपए का कर्जदार था, वो उसके पास में लाया गया। जी, जबकि चुकाने का उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। तो क्या आप स्टोरी समझ आई कि भाई वो कर्जदार है 10 लाख रुपए का, परंतु उसके पास नहीं है। तब उसने क्या कहा कि इस व्यक्ति को, इसकी पत्नी, बच्चों को, सबको बेच दिया जाए गुलामी में, और जो पैसा आए उससे कर्जा चुकाया जाए और इसे जेल में डाल दिया जाए। ऐसा वहां पे कहा गया। आगे। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। हाँ जी। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। जी। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। जी। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा।
उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। जी। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? जी। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जी। कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। समझ में आया? यहां प्रभु यीशु मसीह ने स्टोरी बताया और कहा एक व्यक्ति जो 10 लाख रुपए का देनदार था और एक व्यक्ति जो 1000 रुपए का देनदार था। और जो 10 लाख रुपए का देनदार था उस व्यक्ति का सारा कर्ज माफ कर दिया। जब उसने क्षमा मांगी, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तब उसका सारा क्षमा कर दिया गया। परंतु जिस व्यक्ति का क्षमा किया गया अब उसका कर्जा किसी और पे था 1000 रुपये। कितने? 1000 रुपये था और उसने उससे 1000 रुपये मांगा। और जब उसने कहा कि मुझे क्षमा कर, मुझे थोड़ा समय और दे दे, लेकिन उसने नहीं माना। उसे मारा, पीटा और जाकर के बंदीगृह में डाल दिया कि यहाँ इससे काम कराया जाए और जो पैसा होगा उससे इसका कर्जा चुकाया जाए। ये सारी बातें वो लोग देख रहे थे जो साथ में थे। इस बात को देख करके बड़े उदास हुए और जाकर के उस व्यक्ति को जिसने उसका कर्जा क्षमा किया था जाकर के सारी बात बता दिया कि जिसका आपने 10 लाख रुपए क्षमा किया था वो व्यक्ति किसी और का 1000 रुपए भी क्षमा नहीं कर पाया और उसे जेल में डाल दिया। इस पर वो व्यक्ति जिसने 10 लाख रुपए उसका छोड़ दिया था वो क्रोधित हुआ और उसने उस व्यक्ति को बुलवाया, उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया कि जब तक पाई पाई ना भर दे तब तक छूटने न पाए। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये स्टोरी कहा? क्या समझाने के लिए? क्या समझाने के लिए कहा प्रभु यीशु मसीह ने इस कथा को? जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया इन वचनों को, जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, इस उदाहरण को प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, क्यों जरूरत पड़ी बताने की? यदि हम क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा किया जाएगा। अब देखिए यहां पे 10 लाख रुपए का देनदार था, 10 लाख रुपए का देनदार था, परंतु उसका माफ कर दिया गया। उस व्यक्ति ने सारा माफ कर दिया। और उस व्यक्ति का एक व्यक्ति 1000 रुपए का देनदार था, उसने क्षमा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 2 महाजन थे जो देनदार थे, एक पे 10 लाख रुपए का कर्जा और एक पे 1000 रुपए का, दोनों का माफ कर दिया गया। उससे अधिक प्रेम कौन रखेगा? जिसके 10 लाख रुपए ज्यादा, जिसके 10 लाख रुपए क्षमा हुए वो, या फिर जिसके 1 लाख रुपए क्षमा हुए वो? कौन रखेगा प्रेम? जिसके 10 लाख। इसी तरह जिसके पाप अधिक हैं, जिसके क्षमा किए गए, वो व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है, ऐसा वचन बताता है। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि कई बार हमारी आशीष, ब्लेसिंग, चंगाई, हमारी बरकत, हमारी शांति इसलिए रुकी रहती है क्योंकि हम दिल से एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। और जब क्षमा नहीं कर पाते हैं तब प्रभु यीशु मसीह ने बताया इसीलिए जो हमारी ब्लेसिंग, आशीष, चंगाई होती है, या हमारे जीवनचर्या जो होती है, बढ़ने का आशीष जो स्रोत होता है, वो सब रुके होते हैं। और यहाँ पे पतरस कह रहा था, पतरस बोल रहा था कि भाई मैं 7 बार क्षमा कर दूंगा। प्रभु ने कहा 7 के 70 गुना, यानी कि जब तक तू है तब तक तुझे क्षमा करना है, तू क्षमा करने के लिए बुलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी अंतिम सांस तक, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तब वो कह रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो क्या हम क्षमा करते हैं? क्या हम पूर्ण रूप से क्षमा कर देते? ये समझने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तू अपने भाई, अपनी बहन को क्षमा ना करेगा दिल से, तब तक तू भी क्षमा नहीं होगा, तब तक तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। इस बात को समझना है। आमीन। कई बार हम अपने मनों में बहुत सारी बातें लेकर के बैठे रहते हैं और जब वो बातें हमारे मनों में होती है वो हमारे पे स्टॉप लगा के रखती है। बाइबल में ऐसा पाप है जो उलझाने वाला है, अगर किसी ने पढ़ा हो,
कि हर एक उलझाने वाला पाप यही है, उलझा रहता है इंसान ना सारे जीवन भर, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, कभी संसार में, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, उसके माइंड में उलझने रहती है, और वही उलझाने वाला पाप है। इस बात को समझना है, उलझा रहता है और वो मन से क्षमा नहीं कर पाता। जब वो मन से क्षमा नहीं कर पाता तब परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो वैसे ही मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और जिस प्रकार तुम करते हो वैसे ही वो तुम्हारे साथ भी करता है। तुम वहां जाकर के बहानेबाजी नहीं मार सकते हो, उसने तो मेरे लिए बहुत बुरा किया था इसलिए मैंने उसे क्षमा नहीं किया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह से बुरा किसी के साथ में हुआ होगा? प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे, निष्कलंक निष्पाप थे, उसके बावजूद वो क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्हें कोड़े मारे गए, बेतें मारी गई, और उनकी शरीर से उनकी चमड़ी तक उधेड़ दी गई। क्या इतना बड़ा पाप किया था? क्या ऐसा कुछ किया था? उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो निष्कलंक निर्दोष मेमना था, यूहन्ना ऐसा बताता है। उसके बावजूद भी उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, और जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। स्तफनूस पे पथराव होता रहा और वो सहता रहा, उसे कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम मुंह से कह देते हैं हाँ हमने क्षमा कर दिया, पर हम अपने मन से क्षमा नहीं कर पाते हैं, अपने दिल से क्षमा नहीं कर पाते हैं। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तब हमारे साथ भी वचन के अनुसार ऐसा ही होता है। आप इस बात को लिख लेना, आप जितने घुटने टेक लेना, जितना बाइबल पढ़ लेना, लेकिन बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें सिद्धांत दिए हैं, परमेश्वर अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है आप प्रभु में रहो ना रहो, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि आप नरक जा रहे हैं कि आपके लिए अपना सिद्धांत बदल देगा। वो सिद्धांत नहीं बदलता है। उसने कहा जिस रीति से तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो उसी रीति से मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। हालेलुया। तो आज अपने आप को चेक करना है, कहीं हमारे मनों में उलझने तो नहीं है, कहीं कुछ पाप ऐसे तो नहीं है जिन्होंने हमें उलझा के रखा हुआ है। हालेलुया।